गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का दूसरा वीडियो पढ़ते हैं। पहले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था रे ऑप्टिक्स में कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन का टाइप्स क्या है, रिफ्लेक्शन का लॉज क्या है। फिर रिफ्लेक्शन को वेक्टर से जोड़े थे और रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर में कैसे निकालते हैं वो सिखाए थे। वो सब उस पर 2-3 क्वेश्चन करवाए थे। आज अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नया टॉपिक में चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करो। लिखो प्रूफ दैट when a ray or light prove that when a ray or light suffer two reflection, वीडियो सही आ रहा है। prove that when a ray or light suffer two reflection then incident ray are anti-parallel to reflected ray. incident ray are anti-parallel to reflected ray। कह रहा है क्या कि जब भी कोई रे लाइट दो रिफ्लेक्शन करेगा, जब भी कोई रियल लाइट दो रिफ्लेक्शन कर रहा होगा तो प्रूफ करो कि आने वाला लाइट और जाने वाला लाइट एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, मतलब पैरेलल है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक, तुम 10 सेकंड का समय लो, सोचो, स्क्रीन पॉज करके बनाओ। हम यहां बना देते हैं। मान लो हमने दो प्लेन मिरर ले लिया, मान ले दो प्लेन मिरर हमने ले लिया, एक प्लेन मिरर ये और दूसरा प्लेन मिरर ये। मेरे समझ इसमें कोई डाउट तो बोलेगा नहीं। अब मान लो कोई रियल लाइट यहां पे आया, दिख रहा होगा, बढ़िया, टकराया, टकराने के बाद यहां पे आया, तो वो एरिया लाइट आया, टकराया, टकरा के यहां आया, मतलब पहला रिफ्लेक्शन ये हुआ, पक्का बात बोलो, और टकरा के फिर ऐसे निकल गया, दूसरा रिफ्लेक्शन ये हुआ। तो ये प्रूफ करो कि एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो एंटी पैरेलल प्रूफ करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इस प्लेन का नॉर्मल अगर ये हो जाए, नॉर्मल n1, तो मान लो अगर ये थीटा एंगल पे आ रहा है, कितना एंगल पे आ रहा है, थीटा एंगल पे, तो खुद सोचो ये वाला एंगल कितना बना देगा, जल्दी से सोचो। तो हम बोलेंगे कि सर हमने पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सर आप ही ने पढ़ाया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि कोई रियल लाइट जितना एंगल पे आता है टकरा के उतना ही एंगल पे वापस जाता है, यानी थीटा पे आता है तो थीटा पे जाता है। तो मान लो अगर ये थीटा पे आ रहा है तो कितना पे जा रहा होगा, तो बोलेंगे कि सर थीटा पे जा रहा होगा। बहुत अच्छा। अब मान लेंगे कि अगर मेरा नॉर्मल n2 है, नॉर्मल n2 है, तो इसके लिए देखिए थीटा पे आ रहा है, तो इसके लिए जा कितना पे रहा होगा, तो बोलेंगे क्या कि ये भी थीटा पे जा रहा होगा। सोच के बोल, बेवकूफ, कैसे थीटा पे जाएगा। ये नॉर्मल को अगर हम आगे बढ़ा देंगे तो सोच ये 90 डिग्री बना देगा, तो ये थीटा, ये 90, तो ये वाला पार्ट 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तब हम बोलेंगे कि 90 माइनस थीटा पे आया, तो ये जाएगा अभी कितना पे, बोलेंगे कि सर ये भी 90 माइनस थीटा पे जाएगा। पक्का 100%। सोच ये वाला लाइन, ये और ये 90 डिग्री पे है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, थीटा। क्या हो जाएगा, थीटा। मतलब कितना एंगल पे आया, तो थीटा एंगल पे आया। और नॉर्मल से देखो 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 देखो, इस प्लेन से गौर से देखो, ये लाइन, ये ग्रीन वाला लाइन को हम इस लाइन को थोड़ा इधर खींच के दिखा रहे हैं, ये तो ये लाइन से कितना एंगल पे आया, थीटा, और इस लाइन से कितना एंगल पे गया, तो थीटा। तो जितना एंगल पे आया उतना ही एंगल पे गया, तो प्रूव हो गया। डायरेक्शन अपोजिट है तो प्रूव हो गया कि एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है। यानी यहां प्रूफ हो गया कि प्रूफ इंसिडेंट रे and reflected ray are parallel to each other। पक्की बात बोलोगे, यस सर। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करूंगा। इसमें 3-4 कलर का चॉकलेट है कि ऑप्टिक्स में रियल लाइट दिखाना पड़ता है, तो आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आया होगा। सारे बच्चों को खूब बढ़िया से तोड़ के हमने समझाया।
अब इसको नोट कर लो, पीछे से देख भी लेते हैं कि वीडियो में एकदम पूरा डायग्राम क्लियर दिख रहा है ना, ऑप्टिक्स है, डायग्राम का ही खेला, हाँ एकदम पूरा क्लियर अच्छे से दिख रहा है, बहुत अच्छा। नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए, हम 5-10 सेकंड का और समय दे रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दस सेकंड का समय दिए भाई, डायग्राम है, स्क्रीन पॉज कर करके बना लो। चलो अब आगे बढ़ते। ऑप्टिक्स में बड़ा मजा आएगा, ये बड़ा मजेदार चीज है, 14 नंबर का है, बहुत आसान है। चलो अगला हेडिंग बना लो, एंगल ऑफ डेविएशन। अगला हेडिंग बना लो, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, हेडिंग बना लो। सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिख लो, आगे बोर्ड एग्जाम से हम लोग को देना है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अच्छा एक बात और सुन लो, पहले जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, प्लेन मिरर अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके बोर्ड के कोर्स में नहीं है, पहले सुन लो, प्लेन मिरर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, वो केवल आईआईटी और नीट के कोर्स में। अभी हम बोल दे रहे हैं तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का सिलेबस जब हम स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे वहां से होगा, अभी 6, 7, 8, 10 वीडियो के बाद। अभी हम केवल प्लेन मिरर ही पढ़ाएंगे, बहुत पढ़ाएंगे हम प्लेन मिरर में, जितना जनरल किताब में अवेलेबल भी नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है इसको। पहले एंगल ऑफ डेविएशन हेडिंग बना लो, डिफिनेशंस लिख लो, लिखो इट इज डिफाइंड एज, देखो इट इज डिफाइंड एज एंगल थ्रू व्हिच, इट इज डिफाइंड एज एंगल थ्रू व्हिच इंसिडेंट रे विल बी, इंसिडेंट रे विल बी rotated, incident ray will be rotated from its actual direction, rotated from its actual direction of propagation, actual direction of propagation is called angle of deviation। फिर से हम बोल रहे हैं, मिला लो, ये बोल रहे हैं it is defined as, it is defined as angle through which incident ray, angle through which incident ray will rotated from, incident ray will rotated from its actual direction of propagation, rotated from its actual direction of propagation is called एंगल ऑफ डेविएशन। चलो अब इसको जो डिफिनेशंस लिखवाए हैं उसको अच्छे से हम समझाते हैं यहाँ डायग्राम फिगर के द्वारा, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, मन लगेगा, ध्यान से देखोगे। मान लो हमने कोई प्लेन सरफेस बना लिया, प्लेन सरफेस, मान लो ये मेरा नॉर्मल है, प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल है, गौर से देखना, कोई रे लाइट आया, बोलोगे हाँ, आया, टकराया, टकरा के चला गया, तो मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम पढ़े हैं कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है रिफ्लेक्शन के नियम से, तो हम बोलते हैं कि जितना एंगल पे आता है उतना ही एंगल पे चला जाएगा। तो मान लेंगे कि ये एंगल भी थीटा रहा होगा और ये एंगल भी थीटा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम गौर करोगे, हम तुमसे बात कर रहे हैं, टॉपिक है मेरा एंगल ऑफ डेविएशन। तुम गौर करोगे, अगर ये रे या लाइट अपने पाथ से डेविएट न हुआ रहता, एक मिनट थोड़ा सा इसको अलग बनाते हैं, फिगर अच्छे से दिखा देते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब मान लो कि अगर ये रे या लाइट अपने पाथ से डेविएट न हुआ रहता तो ये ऐसे आता, खुद सोचो, अगर ये अपने पाथ से डेविएट न हुआ रहता तो ये ऐसे आता स्ट्रेट, लेकिन ये पाथ से डेविएट हो गया तभी ऐसे आया और ऐसे चला गया। बोल क्लियर है? यानी कोई पूछेगा ये कितना एंगल डेविएट किया, तो हम बोलेंगे यही इतना एंगल डेविएट किया, यानी ये एंगल ऑफ डेविएशन का सिंबल होता है, यानी बोलेंगे ये एंगल ऑफ डेविएशन।
ठीक, ये एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब अपने पाथ से डेविएट कर जाना, पाथ से भटक जाना। अगर ये अपने पाथ से नहीं भटकता तो ऐसे आता, लेकिन पाथ से भटका और पाथ से भटक के ये ऐसे चला गया। खुद सोच, अगर पाथ से नहीं भटकता तो ऐसे आता, लेकिन भटका ऐसे चला गया, तो कोई पूछेगा कितना डिग्री भटका, कितना डिग्री डेविएट किया, वही उसका एंगल ऑफ डेविएशन होता है। तो मान लो हम बात करेंगे कि ये येलो वाला लाइन पे देखो, ये येलो वाला जो कलर का लाइन है ये पूरा 180 डिग्री बनाएगा, यानी 180 को पाई बोलेंगे, ये पूरा 180। ये थीटा तो 2 थीटा घट जाएगा, तो रिमेनिंग ये एंगल निकल जाएगा ना। रफ में देख, ये ऐसे, तो ये पूरा 180 है, तो यहां तक ये दोनों मिला के 2 थीटा होगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 में से 2 थीटा घटा देंगे, ये एंगल निकल जाएगा। पक्का क्लियर होगा बच्चों? तो बोलोगे यस। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन ईटा हुआ, ईटा इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा। बोल समझ में आ गया ना कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया, पाई माइनस 2 थीटा। और ये डायरेक्शन यहां अभी कौन डायरेक्शन है, तो बोलेंगे एंटी क्लॉक। ये एंटी हुआ तो कौन डायरेक्शन में भी एंटी क्लॉक। ऑलवेज एंटी क्लॉक थोड़ी ना होगा, जब जब जो डायरेक्शन होगा वो यूज करेंगे, यानी यहाँ एंटी क्लॉक। यानी डेविएशन नेट अगर निकालना होगा, डेविएशन नेट निकालना होगा, तो सारे डेविएशंस को जोड़ देंगे। जैसे मान लो पहला डेविएशन, दूसरा डेविएशन, ऐसे सबको जोड़ देंगे, डायरेक्शन के साथ जोड़ देंगे, तो ऐसे करेंगे तो मेरा डेविएशन नेट निकल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट? डेविएशन समझ में आ गया? खुद देख, ये पूरा 180, ये थीटा, तो 180 में से 2 थीटा घटा देंगे, ये निकल जाएगा ना, यही मेरा हुआ एंगल ऑफ डेविएशन। इस पे 3-4 क्वेश्चंस खत्म करवा देते हैं, एकदम अच्छे से खुश हो जाओगे, समझ में आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लियर है। जल्दी लिख के हटा, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन पे दोबारा पहुंचते हैं। मतलब कोई भी रे अलर्ट जिस रास्ते से आ रहा है, टकरा के रिफ्लेक्ट करके रास्ता भटक के चला जाता है, तो जितना डिग्री पे डेविएट हुआ वही डेविएशन है। मान लो ऐसे आ रहा था तो ऐसे आता तो डेविएट ना होता, टकरा के ऐसे चला गया तो इतना डिग्री डेविएट कर गया। हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको पूरा बात जो बता रहे हैं समझ में आ रहा होगा 100%। चलिए इसको नोट करिए, 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए इंसिडेंट रे सफर टू डिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे सफर टू डिफ्लेक्शन, then we calculate net angle of deviation in a given value, net angle of deviation in a given figure कर लो, net angle of deviation in a given figure where value of alpha is 30 degree, value of alpha is 30 degree, and value of theta is 50 degree, and value of theta is 50 degree given. Value of alpha is 30 degree and value of theta is 50 degree given. ठीक है, चलो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन भी हम बोल दिए, फिगर बनाते हैं, तुम लोग इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। चलो जल्दी बनाओ इसको। तुम लोग स्क्रीन पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करोगे, हम बना देते हैं। मान ले हमने 2 प्लेन मिरर ले लिया, ठीक, बहुत अच्छा। अब 2 प्लेन मिरर हमने जैसे नहीं लिया, अब हम बात क्या कर रहे हैं कि मान लो कोई रियल लाइट ऐसे आया होगा, बहुत अच्छा।
ऐसे आया होगा, ठीक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और मान लो ऐसे चला गया होगा, ठीक, ऐसे आया टकराया, ऐसे आया चला गया। तो क्वेश्चन में गिवन है ये थीटा 50 डिग्री दे दिया है और इस प्लेन के नॉर्मल, ये वाला प्लेन के नॉर्मल इस प्लेन की ये लाइन होगा, नॉर्मल N1। तो ये बोल रहा है नॉर्मल से अल्फा कितना डिग्री पे, 30 डिग्री पे, यानी ये 30 डिग्री, ये 50 डिग्री बोल रहा है। टोटल एंगल ऑफ डेविएशन निकालो। फिगर बना भी दिए हैं, 5 सेकंड का समय लो सोचो, 10 सेकंड का समय लो सोचो, बनाओ। बहुत गर्मी है भाई। चलो देखो इधर हम बनाते हैं, तुम लोग स्क्रीन पॉज करके बनाते हैं। सबसे पहला बात करेंगे, ये 30 डिग्री पे आया, ये गया भी कितना डिग्री पे, 30। बहुत अच्छा, 100%। सोचो एक बात और का सोचो, ये लाइन हम गुंदा पारेंगे, जोर से देखना। ये N1 और ये व्हाइट वाला लाइन, ये प्लेन मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री पे होगा। हम 2 बार 3 बार करके बताएंगे, 12th स्टूडेंट समझ जाओगे। ये बुंदा ये दोनों एक दूसरे से कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो अगर ये मेरा 30 है तो मेरा ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 60। तो ये 30 तो मेरा ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 60। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है, ठीक। अब बात करते हैं, क्या सोचो, ये नॉर्मल अगर हम बनाए, सोचो तो ये ट्रेंगल में ये 60, ये 50, ये ट्रेंगल में 60 50 यानी 110। तो ये वाला पार्ट जो बचेगा वो पक्का 70 डिग्री होगा। तभी एक ट्रेंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये एक ट्रेंगल बना रहा है ना, ये ट्रेंगल बना रहा है, 1 2 3, हाँ बोलो क्लियर है। तो ये 70 होगा, 60 50 तो ये 70। तो ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल वो व्हाइट बुंदा दे रहा है, ये नॉर्मल इस लाइन से 90 डिग्री पे होगा। अगर ये 70 है तो ये वाला मेरा 20 होगा, और 20 से आएगा तो ये जाएगा भी कितना से, तो ये वाला भी 20 होगा पक्का। पर एंगल हम कैसे कैसे लिखना था लिख ली, हम बड़ा अच्छे से थोड़ा तोड़ तोड़ के समझाए हैं, तुमको दिख भी रहा होगा। डिफरेंट कलर का चौक भी हम खर्चा कर रहे हैं तुमको पढ़ाने में, कि तुमको और अच्छे से दिखेगा। अब देखो, अगर ये रेया लाइट अपने पाथ से डेविएट न हुआ रहता तो ये ऐसे जाता, ये ऐसे जाता, लेकिन ये गया कैसे, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे। तो वह बोलेगा कितना डेविएट किया, तो हम बोलेंगे ये पहला मेरा डेविएशन 1 हुआ, मेरा पहला डेविएशन 1 हुआ। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं डेविएशन 1 पाई माइनस 2 थीटा, यानी पाई माइनस थीटा, यानी कि एंगल 30 है, यानी 2 इंटू 30, यानी पाई माइनस 30 दूनी 60, यानी 120। एक पाई का मतलब 180, यानी 120। और ये डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन लिखते चलना एंटी क्लॉक, ठीक। और मैथ के स्टूडेंट को बिना फॉर्मूलों के बना लोगे यार, क्या दिक्कत। खुद सोचो, ये येलो वाला लाइन तुमको दिख रहा होगा, ये येलो कलर वाला लाइन दिख रहा होगा, ये पूरा 180 बनाएगा। तो इतना दूर कितना है 60, तो ये बचा कितना है 120। डेविएशन 1 120 एंटी क्लॉक। अब दूसरा रे पे आओ, यहां अगर ये अपने पाथ से डेविएट न होता तो ये ऐसे आता। खुद सोचो कि अगर ये अपने पाथ से डेविएट न हुआ रहता तो ये ऐसे आता,
100% क्लियर होगा, बोलोगे यस। अरे यार, तो ये ऐसे आता, ऐसे आता, लेकिन ये गया कैसे, टकराया और ऐसे चला गया। तो कितना डिग्री डेविएट किया, तो हम बोलेंगे ये मेरा डेविएशन 2 हो गया। तो ये कितना होगा, तो देख ये पूरा रेड वाला लाइन 180, तो ये 20 20 40 घटा देंगे तो डायरेक्ट निकाल देना, तो डेविएशन 2 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो डेविएशन 2 कितना हो जाएगा, ये 20 है, तो 40 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 140, और ये डायरेक्शन भी क्या है, तो एंटी क्लॉक। पक्का समझ में आ रहा है ना। फॉर्मूला से भी लिख लोगे तो क्या होगा, पाई माइनस 2 थीटा, तो 40 है, तो 20 दूनी 40, 2 थीटा यानी थीटा 20, तो 2 दूनी तो 40, तो 140। समझ में आ रहा है ना। तो डेविएशन नेट निकालना है, तो डेविएशन नेट क्या हो जाएगा, डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2। क्यों प्लस कर रहे हो, दोनों का डायरेक्शन सेम है, एंटी एंटी है, और एक एंटी रहता है एक क्लॉक रहता है, एक में से दूसरे को घटा देते हैं, तो हम नेट डेविएशन लिखते हैं। बात समझ रहे हो ना, हम इसलिए क्वेश्चन करवा के समझा रहे हैं कि कहीं कोई डाउट न रहे। तो डेविएशन नेट कितना हो जाएगा बच्चों, 140 और 120, यानी 120 प्लस 140 यानी 260 एंटी। ठीक है, कोई डाउट तो बोलोगे नहीं, इतना समझ में आ रहा है, तो हाँ। जब मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, उम्मीद करूंगा फिगर भी अच्छे से दिख रहा होगा आप लोग को। हाँ, फिगर भी एकदम बहुत क्लियर है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करवाएंगे। बहुत सिंपल है, पूरा अच्छे से नोट कर लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करवाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन लिखो फिर, कि इंसिडेंट रे सफर टू रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे सफर टू रिफ्लेक्शन, then we calculate net angle of deviation, then we calculate net angle of deviation, net angle of deviation shown in figure, net angle of deviation shown in figure, where value of alpha, where value of alpha is given 40 degree, value of alpha is given 40 degree, and value of theta, and value of theta is given 60 degree, value of theta is given 60 degree। ठीक है, चलो जल्दी डेविएशन नेट निकालो। जल्दी बनाओ, चलो हम बना देते हैं, तुम स्क्रीन पॉज करके बनाओ। मान लो हमने 2 प्लेन मिरर बना दिया, क्या बना दिया, 2 प्लेन मिरर। अब आप दिमाग में सेट करोगे, जैसे हमने प्लेन मिरर बना दिया, जैसे हमने प्लेन मिरर बना दिया, अब यहां पे देखो क्या बता रहा है क्वेश्चन।
कोई रियल लाइट है आया, आया ऐसे ऐसे टकराया, टकरा के फिर ऐसे चला गया, येलो आया ऐसे आया टकरा के चला गया। ये मेरा नॉर्मल N1 है। ठीक, बोल रहा है कि अल्फा दे दिया इस पर 40 डिग्री, थीटा दे दिया इस पर 60 डिग्री। अल्फा दे दिया 40 डिग्री, थीटा दे दिया 60 डिग्री। तो फिर वही कहानी रटा रटाया बात की नेट डेविएशन। जल्दी 5 सेकंड का फिगर बना के भी हम समय दे रहे हैं, बना पाओगे तो बना लो खुद से, उसके बाद तो हम बना ही देंगे। ऑप्टिक्स में बड़ा मजा आएगा बच्चों, पूरे फिजिक्स में मजा आएगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना बस। चलो अब देखो ये N1 है 40, ये बात तुमको समझ में आ रहा है, बोलोगे हाँ बहुत अच्छा। तो जितना डिग्री पे आएगा उतना ही पे जाएगा, ये भी 40। अब गौर से देखना, हम कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री पे होगा, नॉर्मल का मतलब होता है उस प्लेन पे 90 डिग्री पे होना। फिर से देख ली, ये लाइन पे 90 डिग्री पे होगा, तो ये 40 हो गया, तो ये वाला पार्ट कितना बच जाएगा, तो 50। फिर वही कहानी, एक ट्रायंगल में एक 50 एक 60, तो ये वाला कितना होगा सर 70, ओके 110 70 180, हाँ बहुत अच्छा। अब देखो अगर ये नॉर्मल मेरा N2 है, तो सोचो ये नॉर्मल इस लाइन पे 90 डिग्री पे होगा। तो अगर ये मेरा अगर 70 हो गया, तो सोचो ये बीच वाला कितना होगा, तो बोलोगे सर 20 पक्का। तो हम भी क्या बोलेंगे कि अगर ये 20 तो ये भी 20, जितना पे आएगा उतना पे जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ। अब क्वेश्चन पे आ जा, डेविएशन निकालना है। अगर ये अपने पाथ से डेविएट न होता, अगर ये अपने पाथ से डेविएट न होता तो ये ऐसे जाता, ये यानी इससे 180 डिग्री बनाता, तो ये 180 डिग्री अगर बनाता तो ये बचा, लेकिन ये ऐसे जाता, लेकिन ऐसे गया नहीं है। गया कैसे? तो ऐसे इस पाथ पे गया, इस पाथ पे गया। तो ये कितना डेविएट किया? तो ये 40 40 80, बचा कितना? ये 50 की 50 100, यानी ये मेरा डेविएशन 1 हुआ। तो मेरा डेविएशन 1 कितना हुआ? तो 100 हुआ एंटी क्लॉक। डायरेक्ट लिख रहे हैं आप एंटी क्लॉक, या डायरेक्ट फार्मूला में तो लिखेगा तो ये तो 40 निकाल लिया, तो डेविएशन 1 क्या हो जाएगा? पाई माइनस 2i, यानी पाई माइनस 2i यानी 2 इंटू 40 यानी 80, तो 180 में से 80 जाएगा तो 100। लेकिन अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होना, क्या फॉर्मूला रखोगे। अब दूसरी बात, अगर ये अपने पाथ से डेविएट न होता तो ये ऐसे आता, लेकिन ये अपने पाथ से डेविएट किया और ऐसे चला गया, ये मेरा डेविएशन 2 हो गया। तो बोलेगा ये कितना डेविएट किया? तो 20 20 40, यानी डेविएशन 2 कितना हो गया मेरा? तो डेविएशन 2 मेरा हो गया 140, और ये भी हो गया एंटी क्लॉक। तो मेरा नेट डेविएशन आज इस बार कितना हो गया? तो हम बोलेंगे क्या कि सर डेविएशन नेट हो गया डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2, यानी डेविएशन नेट मेरा हो गया 100 140 यानी 240 एंटी क्लॉक। कोई डाउट है? बोलोगे नहीं? थोड़ा भी डाउट तो नहीं, तो नोट कर।
आधा घंटा। चलो ये नोट कर लिया आप लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग बनाओगे तुम लोग बच्चों, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। ये तो डायरेक्ट हम एक लाइन लिखवा के भी क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन उस बात को हम प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, ठीक। तो पहले लिखो कि व्हेन प्लेन मिरर रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, लिखो प्लेन मिरर रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, प्लेन मिरर रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, then reflected ray rotated by an angle 2 theta, plane mirror rotated by an angle theta, then reflected ray rotated by an angle 2 theta। यानी अगर प्लेन मिरर थीटा एंगल पे रोटेट कर रहा होगा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल पे रोटेट करेगा। प्लेन मिरर अगर थीटा एंगल पे रोटेट कर रहा होगा तो रिफ्लेक्टेड रे कितना पे रोटेट करेगा, तो 2 थीटा एंगल पे। कैसे, देखो मान लो ये मेरा प्लेन मिरर है, पहला प्लेन मिरर, ठीक, पहला प्लेन मिरर। तो ये कोई इंसिडेंट रे है, आया, बहुत अच्छा। ये मेरा नॉर्मल वन है, बहुत अच्छा, आया और टकराया और ऐसे चला गया। तो ये मेरा रिफ्लेक्टेड वन है। तो हम पढ़े हैं कि ये जितना एंगल पे आता है उतना ही एंगल पे जाता है, यानी ये आई तो ये भी आई। बोल क्लियर, कोई दिक्कत? इतना बात एकदम आप लोग को 100% समझ में आ रहा हो। यानी आई आर लिखो, वही ना हुआ, आई आर एंगल आर तो बराबर होता है, ठीक। अब मान लो बात करें कि अगर ये मेरा प्लेन मिरर, अगर ये मेरा प्लेन मिरर रोटेट कर रहा है, अगर ये मेरा प्लेन मिरर रोटेट कर रहा है थीटा एंगल से, कितना एंगल पे, थीटा। प्लेन मिरर मेरा रोटेट कर रहा है थीटा एंगल पे। तो प्लेन मिरर जैसे ही रोटेट करेगा थीटा एंगल पे, तो अब तू गौर से देख, थोड़ा इसको बड़ा बनाते तो ज्यादा बेटर, या चल बना लेंगे इसमें। तो अब तू गौर से देख, हम नीला नीला बनाएंगे दूसरा को। तो अब तू गौर से देख, इस प्लेन पे नॉर्मल जो मेरा होगा वो मेरा N2 ये होगा। बोलोगे यस सर। तो ये मेरा पूरा आई है, ये मेरा पूरा आई है, ये मेरा नॉर्मल N2 है। तो कॉमन सेंस लगाओगे कि N1 और N2 भी कितना डिग्री पे घुमाता है, मिरर जितना पे घूमेगा नॉर्मल भी उतना ही पे घूमेगा। ये मेरा पूरा आई है। तो ये नॉर्मल N1 और ये नॉर्मल N2 के बीच ये एंगल भी जो बनेगा वो बनेगा थीटा। बोलोगे यस सर। N1 और N2 के बीच कितना बना, बोलोगे थीटा, बोलेंगे यस सर। तो ये पूरा आई है और ये थीटा। तो N2 से R1 के बीच का दूरी कितना हो गया,
तो ये वाला एंगल हो जाएगा आई माइनस थीटा, यानी हम लिख भी दे रहे हैं इधर की N2 से R1 के बीच, हिंदी में लिख दे रहा है, का एंगल होगा आई माइनस थीटा। पक्की बात। अच्छा, अब मिरर चेंज किया तो रिफ्लेक्टेड रे भी चेंज होगा। तो ये मान लो मेरा रिफ्लेक्टेड रे 2 है, तो ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे 2 है। तो गौर से देख, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल N2 से कितना एंगल पे होगा? तो हम बोलेंगे नॉर्मल N2 से ये I है, इतना दूर I है, और ये इतना दूर थीटा है। तो ये पूरा ये इंसिडेंट रे N2 से हो जाएगा I प्लस थीटा पे। यानी हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, गौर से देखिए, ये इंसिडेंट रे और ये N2 कितना एंगल पे हो जाएगा? तो I प्लस थीटा। तो हम क्या बोलेंगे, जितना पे आता है उतना ही पे जाता है, यानी N2 से ये R2 भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा I प्लस थीटा। पक्का। यानी अब काम की बात करते, N2 से R1 हो गया I माइनस थीटा, और N2 से R2 हो गया I प्लस थीटा। यानी हम यहां लिख देंगे N2 से R2 हो गया I प्लस थीटा। पक्का समझ में आ रहा होगा, क्योंकि I N2 से कितना पे हो गया? I प्लस थीटा। तो I प्लस जितना पे आता है उतना ही पे जाता है, तो I प्लस थीटा पे जाएगा। तो कॉमन सेंस लगा लो कि मिरर रोटेट किया थीटा एंगल पे, तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट कितना पे करेगा? तो रिफ्लेक्टेड रे जो रोटेट करेगा, तो ये R1 था और ये R2 था, तो हमें ये एंगल चाहिए, तो ये कैसे निकालेंगे? तो ये पूरा में से इतना घटा देंगे तो ये ना निकल जाएगा, ये पूरा में से इतना घटा देंगे इतना निकल जाएगा, यानी R2 मेरा क्या निकल जाएगा? तो पूरा क्या है मेरा? I प्लस थीटा माइनस I माइनस थीटा। तो R2 क्या हो जाएगा? I प्लस थीटा माइनस I माइनस माइनस प्लस थीटा। तो तुम गौर करोगे, प्लस थीटा ने प्लस सॉरी माइनस I ने प्लस I उड़ा दिया, तो R2 बराबर क्या प्रूव हो गया? 2 थीटा। यानी आप डायरेक्ट भी रख लेना, जो बेवकूफ स्टूडेंट होगा, बहुत गर्मी में इतना तोड़ के समझा दिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो बेवकूफ होगा रख लेना कि अगर मिरर रोटेट करेगा थीटा एंगल पे, तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा 2 थीटा एंगल पे। लेकिन ऐसे हम पूरा प्रूफ करके भी बता दिए, और आप इसको अच्छे से समझ के नोट कर लो। हम एक बार वीडियो में देख ले कि लाइव वीडियो में मेरा डायग्राम तो एकदम क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा, मेरा डायग्राम बहुत क्लियर। अब इस डायग्राम पे जल्दी वीडियो को रोके आगे बढ़ाएंगे भी नहीं, कुछ देर तुमको समय दे रहे हैं, लिख। चलो,
अब बहुत समय दे दिए, अब ओरली कुछ कुछ पूछ लेते, इस पर क्वेश्चन करवाएंगे नहीं, ओरली पूछ लेते। जैसे मान लो कि मिरर रोटेट किया 30 डिग्री पे क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे तो बोलोगे 60 डिग्री पे क्लॉकवाइज। समझ में आया? हाँ। वैसे मान लो बोलेगा मिरर रोटेट किया 60 पे तो रिफ्लेक्टेड 120 पे। ये सब पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओरली थीटा तो 2 थीटा, डायरेक्ट याद रखना। एक अच्छा क्वेश्चन मैकेनिक्स को मिक्स करके दे रहे हैं, मैकेनिक्स मतलब प्रोजेक्टाइल को ला करके काइनेमेटिक्स से रिलेट करके दे रहे हैं ऑप्टिक्स में। करो, लिखो तो, ए सोर्स ऑफ लाइट, ए सोर्स ऑफ लाइट is placed a center of semicircular, source of light is placed a center of semicircular, placed a center of semicircular, take radius is r, take radius is r, full stop। फिर लिखो an object is moving, an object is moving along with constant speed v, an object is moving along with constant speed v, constant speed v, which shadow will cast, मतलब शैडो मतलब परछाई पड़ना, which shadow will cast on vertical wall shown in figure, find the velocity of shadow, find the velocity of shadow as a function of time, as a function of time for an angle theta, for an angle theta। हम फिगर बना देते हैं, उम्मीद करेंगे कि तुम लोग ट्राई करोगे घर पे। अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फिगर में क्या दिया हुआ है, मान लो ये y, ये x, ये मान लो दे दिया प्रोजेक्टाइल, ठीक है। मान लो ये ऐसे है, शैडो यहां बन रहा है, और यहां पर ये एंगल दे दिया है थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, और ये रेडियस आर, ठीक। और कुछ तो नहीं है ना। मान लो इस पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंशियली मान ली है v, ये फिगर है, बस बेहतरीन सवाल है, हम खुला चैलेंज देते हैं, ट्राई करो। अगले वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद कम करेंगे कि बनेगा, लेकिन बेहतरीन है, एक बार ट्राई मार के देख लेना, ऑनलाइन इधर उधर कहीं से भी। चलो ठीक है, थैंक यू। आज का वीडियो यहीं पे, अगले वीडियो में आगे बात करते हैं।